नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी जीके के प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एमपी हाई कोर्ट में बात की जाए तो जीके और साइंस 30 नंबर की जो है पूछी जानी है। तो इसमें हम एमपी जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे टेलीग्राम ग्रुप पे, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पीडीएफ की टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया है, निम्न में से डॉक्टर वी आर अंबेडकर की जन्मभूमि कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास अम्बाबाड़े, थाने, बड़ौदा या महू। आसान सा प्रश्न है। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहा जाए तो यह है मध्य प्रदेश में महू तहसील में हुआ था। इंदौर की महू तहसील में हुआ। और शिक्षा वह शेरडी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा, यह इनके द्वारा कहा गया था। और आपको याद हो तो आर्टिकल 32 जो है, जिसमें क्या बोला गया है, संवैधानिक उपचारों की अधिकार कहा गया है। संवैधानिक उपचारों का संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ठीक है, अधिकार है। तो जो आर्टिकल 32 है, इसे संविधान की आत्मा जो है किसके द्वारा कहा गया था। संविधान की आत्मा, यह किसके द्वारा कहा गया आर्टिकल 32 को, बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है कहा गया। याद रखना है। इस आर्टिकल में बात की जाए तो जो रिट जारी होती है, जो 5 रिट हैं, ठीक है, 5 रिट हैं। पहली रिट जो होती है वो कौन सी होती है, बंदी प्रत्याशीकरण, बंदी प्रत्याशीकरण। दूसरी बात की जाए तो परमादेश, ठीक है, परमादेश। तीसरी अगर हम बात करें तो प्रतिषेध लेख। और चौथी है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और पांचवी जो रिट है वो है अधिकार परीक्षा लेख। ये 5 रिट जो है इसी के द्वारा की जाती हैं, और ये सब संविधान की आत्मा जो है बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया। और इनका जन्म इंदौर की महू तहसील में हुआ। संविधान फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को। याद रखना है, बी आर अंबेडकर जी को कहा जाता है। और गांधी और पूना पैक्ट जो हुआ था, गांधी जी बी आर अंबेडकर के द्वारा 1932 में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से मध्य प्रदेश के अधिक महत्वपूर्ण खनिज कौन से हैं। ऑप्शन है यहाँ पर जस्ता और मैग्नीज, अब्रक और कोयला, चांदी और तांबा, कोयला और लोहा। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। देखिए, मैग्नीज भी पाया जाता है लेकिन जस्ता उतना नहीं पाया जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कोयला पाया जाता है लेकिन अभ्रक उतना नहीं पाया जाता है। चांदी यहाँ पर नहीं पाई जाती है। तांबा पाया जाता है। तांबा आप सभी को पता हो तो कहाँ पर, बाला घाट की मलाज खंड में जो है ये पाया जाता है तांबा। और कोयला की अगर हम बात करें तो सिंगरौली में पाया जाता है कोयला। और इसमें कौन सा, बिटुमिनस, बिटुमिनस नाम का कोयला पाया जाता है। क्योंकि आपको पता हो तो कोयला जो है वो कितने तरह का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट को, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पर, इस तरीके के कोयला जो है वो ये एमपी में पाया जाता है, जिसे हम बिटुमिनस बोलते हैं। सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइड होता है। एंथ्रेसाइड जो होता है वो सबसे अच्छा कोयला होता है। याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइड होता है। इसमें करीबन जो है 80 से 85% तक देखा जाता है, तो इसमें कोयला पाया जाता है, यानी कार्बन पाया जाता है, ठीक है, कार्बन जो है पाया जाता है। तो जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ही अच्छा जो है वो कोयला माना जाता है। याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रपति
संवैधानिक तंत्र के टूटने पर किसी भी राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सकता है। क्वेश्चन का मतलब यह है कि राष्ट्रपति अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है तो वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जो है वो लगाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 343। इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा आर्टिकल 356। 356 के तहत जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। वहीं हम बात करें तो आर्टिकल 350 तो बाहरी आक्रमण के कारण जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और एक होता है 360। ठीक है, तो इसमें बात की जाए तो इसमें वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो जो कि अभी तक एक भी बार नहीं लगा है भारत में। ठीक है, तो ये तीनों ही जो है आपातकाल बात की जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जा सकते हैं। 352 की बात करें तो बाहरी आक्रमण होता है तो उसकी वजह से, और 356 की वजह से तो अंदरूनी या बात की जाए राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और 360 के तहत जो है वो वित्तीय आपातकाल जो है वो लगाया जा सकता है, याद रखना है। ओके, राष्ट्रपति एक आपको इम्पीचमेंट पूछा जाता है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कब, कौन से आर्टिकल के थ्रू? 61 आर्टिकल के थ्रू जो है वो लगाया जाता है, जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं, तो याद रखना है। और प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल होता है 52 से लेके ना ये होता है, बात की जाए 62 तक। ठीक है, तो ये होता है उनके आर्टिकल। और बात की जाए तो जो क्षमादान की शक्ति होती है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होती है, तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि अगर राष्ट्रपति किसी को क्षमादान देता है, जैसे कि किसी की सजा माफ करना या किसी को फांसी, अगर किसी को फांसी है तो उसकी फांसी जो है वो माफ कर सकता है, सजा कम करवाया जा सकता है, तो ये कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति करता है, तो ये है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जानते हैं? मध्य प्रदेश, पंजाब, मेघालय या छत्तीसगढ़? सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। पंजाब को जो है वो 5 भूमि की नदियों को कहा जाता है। इसमें बात की जाए तो सतलज, ठीक है, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये 5 नदियां जो है वो इसमें बहती है। इस वजह से जो है पंजाब को 5 नदियों की भूमि जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अभिभावक कौन होते हैं, यानी गार्डियन जो होते हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके कौन होते हैं? भारतीय संसद, भारत का उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, या भारत के प्रधानमंत्री, या भारत का उच्च न्यायालय? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह है भारतीय संविधान का अभिभावक होता है, और ये होता है 124 फर्स्ट के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है आर्टिकल में, तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी बात की जाए तो कितने 25 बात की जाए तो इसमें जो है वो 35 जज होते हैं, जिसमें से 35 जज होते हैं, जिसमें एक जो रहता है वो कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का जो उच्चतम न्यायालय का जज होता है। ठीक है, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है करंट में? इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से जिलों में कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? ऑप्शन है धार, झाबुआ, देवास या बड़वानी। तो जितने भी मध्य प्रदेश के संभाग हैं, मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं? संभाग की अगर हम बात करें तो ये 10 संभाग हैं, और इसमें जो इंदौर संभाग की अगर हम बात करें तो इंदौर संभाग में नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा देवास। देवास जो है ये किसमें? उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, तो इसे आप याद रखना है। बाकी धार, झाबुआ, बड़वानी ये सभी जो है आपको इंदौर संभाग के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। उज्जैन संभाग की अगर हम बात करें तो उज्जैन में जो है वो ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी है जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है उज्जैन में।
जो कब लगा था 2016 में, 12 वर्ष बाद लगेगा, तो ये 2028 में जो है अब की बार देखा जाएगा कुंभ का मेला, जिसे हम सिंहस्थ का मेला भी बोलते हैं। और उज्जैन में देखा जाता है तो सबसे अधिक मेले जो लगते हैं वो उज्जैन में ही लगते हैं। सबसे ज़्यादा मेले उज्जैन में लगते हैं, याद रखना है। ठीक है। मालवा जो गंगा बोलते हैं वो क्षिप्रा नदी को ही बोलते हैं, इसे भी याद रखना है। मालवा की गंगा, मालवा की गंगा जो है क्षिप्रा नदी को ही कहा जाता है। इंदौर की काकरी बरड़ी से निकलती है और यह चंबल नदी में जो है वो मिल जाती है। तो क्षिप्रा जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है, इसे आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था? ऑप्शन है यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद खान, निजाम शाह, दोस्त मोहम्मद खान, या बात की जाए यार मोहम्मद खान। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, दोस्त मोहम्मद खान ने जो है इनका निर्माण कराया। और ये कहाँ पर है? रानी महल और चमन महल, ये कहाँ पर है? तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो, जो कि भोपाल का जो स्थापना की थी दोस्त मोहम्मद खान की थी, और यह जो है वो भोपाल में ही है। ठीक है, भोपाल में ही है। चमन महल हो गया और रानी महल हो गया, दोनों ही भोपाल में ही है। तो इनको याद रखना है, दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा जो है बनवाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, मूक नायक द्वारा, इनके द्वारा लिखित है। मूक नायक जो है ये किसके द्वारा लिखित है? बी आर अम्बेडकर, वी सी चटर्जी, विवेकानंद, या अरविंद घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है वो मूक नायक जो है लिखी गई थी। कुछ और किताबें हैं जो आपको, जैसे राज तरंगिणी, राज तरंगिणी जो है किसके द्वारा? कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, राज तरंगिणी हो गया। पंचतंत्र, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, इसको याद रखना है। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। राज तरंगिणी जो है वो कल्लर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो इन सबको याद रखना है। मेघदूत, मेघदूत ये कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, तो ये भी कई बार पूछा जाता है, तो इन सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, कौन सी नदी गुना जिले से विभाजित होती है? ऑप्शन है यहाँ पर तवा, जामनी, सिंध, या तमसा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंध। सिंध नदी जो है ये सिरौंज की तहसील से निकलती है, सिरौंज से निकलती है। ठीक है, सिरौंज से निकलती है। विदिशा के जिले की एक तहसील है सिरौंज, तो वहां से जो है निकलती है। और यह है किस में? यह जो है वो चंबल नदी में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है, याद रखना है। सिंध नदी, सिंध नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है, चंबल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या लॉर्ड हेस्टिंग। तो ये पहला ही, अगर आप पढ़ोगे लूसेंट में, तो पहले ही जो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में लिखा गया है कि द्वैध यानी डुअल गवर्नेंस सिस्टम जो है प्रारंभ की गई थी, वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। तो यह बात की जाए तो बंगाल का पहला गवर्नर भी था। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर गवर्नर ठीक है, गवर्नर था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है? चतुर्भुज नाथ मंदिर, ऑप्शन है यहाँ पर केन घड़ियाल, सोन, गांधी सागर, या बात की जाए शिवपुरी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, गांधी सागर जो अभ्यारण्य है, तो ये वहां पर स्थित है चतुर्भुज नाथ मंदिर। और ये कहाँ पर है? मंदसौर, मंदसौर नीमच, मंदसौर नीमच में फैला हुआ है गांधी सागर अभ्यारण्य। तो इसे आपको याद रखना है, ये यहीं पर जो है वो चतुर्भुज नाथ मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत और श्रीलंका को द्वारा अलग किया जाता है। अलास्का की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक जल
डमरू मध्य, और बात की जाए खंबात की खाड़ी तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पाक स्टेट। सभी को पता होगा पाक स्टेट के द्वारा जो है वो भारत और श्रीलंका का जो है वो विभाजन होता है, या बात की जाए एक दूसरे से अलग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम थे, कौन थे? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या बात की जाए उपराष्ट्रपति। तो आप सभी को पता होगा भारत के जो पहले प्रधानमंत्री जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद याद रखना है। वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राधा सर्वपल्ली थे, तो इन्हें भी पूछा जाता है कहीं, राजेंद्र प्रसाद, इसे याद रखना। ओके, तो इन सबको याद रखना है। प्रधानमंत्री जो थे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कौन से संशोधन में की गई थी? ये पूछा गया है। 72वां संविधान संशोधन, 62वां, 61वां या 71वां संविधान संशोधन। तो ये किया गया था दोस्तों, पहले 21 वर्ष थी, 21 वर्ष 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था? 1989 में। इसमें जो है वो 21 से घटाकर जो है वो 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान देने की आयु। मतदान देने की आयु जो है वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी, तो याद रखना है। ठीक है, तो ये याद रखना है 42वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसको क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें को बदलाव हुआ था, बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। जैसे कि इसमें जो प्रस्तावना है ये जोड़ी गई थी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे 3। ठीक है, इसी में नीति निर्देश शब्द बोले गए थे, जैसे हम आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये सब जो है आपने देखा कि इसी के अंतर्गत देखने को मिले थे 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन, याद रखना है। 1976 में जो है यह जोड़ा गया था, और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के निम्न में जिले में से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है? रीवा, अनूपपुर, सिंगरौली, या बात की जाए शहडोल। ठीक है, तो अगर मैं मध्य प्रदेश का जो है डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है वो रहने वाला है। ये बन गया मध्य प्रदेश का डायग्राम। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरफ, ठीक है, इधर छत्तीसगढ़ है और इधर उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर एक जिला पड़ता है जिसे, जो कि सबसे पूर्वी जिला भी है, ये कौन सा है? सिंगरौली। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगरौली। सिंगरौली जिला जो है वो पूर्वी जिला है और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से साझा भी करता है। ठीक है, नॉर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो मुरैना है। इधर बात की जाए तो अलीराजपुर, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर। ठीक है, और सबसे दक्षिणी जिला वो है बुरहानपुर, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, बुरहानपुर को, बुरहानपुर जो है वो सबसे दक्षिणी जिला है। सिंगरौली आप सभी को पता हो तो ऊर्जा की राजधानी कहते हैं। मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी किसको कहते हैं? सिंगरौली को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा कोयला, एनटीपीसी थर्मल प्लांट लगे हुए हैं और यह सबसे पूर्वी जिला भी है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, पाणिनि के व्याकरण पर एक पुस्तक लिखी थी, वह कौन ने लिखी थी? पाणिनि ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी जो कि व्याकरण था, जो संस्कृत से संबंधित थी? संस्कृत के ज्ञाता जो है इनको कहते हैं। अष्टध्यायी, मेघदूत, शतपथ, या बात की जाए धनुर्वेद। तो ये थी अष्टध्यायी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। और मेघदूत किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, तो ये मैंने आपको बता दिया था पहले। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चंडीगढ़ डैश और डैश की राजधानी है? तो चंडीगढ़ किसकी है? पंजाब, और किसकी? हरियाणा। इन दोनों की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21, 25, 35, या बात की जाए 30 वर्ष।
तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। 25 वर्ष का हो वह प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है। वहीं हम बात करें जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, और गवर्नर, गवर्नर यानी राज्यपाल, इनकी आयु जो होती है वो होती है 35 वर्ष की न्यूनतम। 35 वर्ष की न्यूनतम जो है ये बात की जाए बन सकते हैं। वहीं हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों की आयु की और लोकसभा के सदस्यों की आयु, ठीक है। तो इनके लिए बात की जाए तो इसकी 30 होती है और इसकी 25 होती है। ठीक है। तो लोकसभा के सदस्यों की आयु कितनी होती है? न्यूनतम 25, और राज्यसभा के लिए बनने के लिए 30। यहाँ इनका जो कार्यकाल रहता है सदस्यों का वो कितना रहता है? 6 वर्ष रहता है। वहीं लोकसभा की बात की जाए तो इनका कार्यकाल रहता है 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, याद रखना है। और सरला, सरला करके याद रखना है, जिसमें संसद आती है, राज्यसभा और लोकसभा। इनके आर्टिकल पूछ लिए जाएं तो 79, 80 और 81, ये इसके आर्टिकल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, बीना और असन किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, ताप्ती, चंबल और बेतवा। तो यह जो है वो बेतवा नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? रायसेन के कुमार गांव से निकलती है बेतवा नदी। याद रखना है, बेतवा प्रदूषण के मामले में मध्य प्रदेश की जो गंगा कहते हैं, प्रदूषण के देखा जाए तो बेतवा को कहते हैं मध्य प्रदेश की गंगा। ठीक है। तो बीना हो गई, हसन हो गई, ये दोनों ही जो है वो बात की जाए तो बेतवा नदी की जो है वो सहायक नदियां हैं। और यह कहाँ पर, इसमें जो है बात की जाए तो यह यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी है यह। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। और इसका पौराणिक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसे किस नाम से? बेत्रवती के नाम से जानते हैं, बेत्रवती के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नौरादेही एक अभ्यारण्य है जो स्थित है, तो कहाँ पर है? मुरैना, रीवा, भंजा या सागर। तो आप सभी को पता होगा सागर में है ये। नौराथी है, मतलब नौरादेही, नौराथी कुछ भी लिखा मिल सकता है। और यह एमपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है। सबसे छोटा आपसे पूछी जाए तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा जो है वो राला मंडल अभ्यारण्य है, जो कहाँ पर है? इंदौर में। ठीक है। सबसे छोटा जो है वो इंदौर में है, याद रखना है। आगे की वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और अपनी पढ़ाई को जो है वो जारी रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।